आज रात जब हम अपने बिस्तरों पर विश्राम करने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन के परमेश्वर हैं। दिन भर आपने हमें संभाला, हमारे हर कदम में सुरक्षा दी, हर निर्णय में मार्गदर्शन दिया और अब इस शांत रात में हमें अपनी उपस्थिति में विश्राम करने के लिए बुला रहे हैं। हे प्रभु, दिन भर की भाग दौड़ में हमारे मन और शरीर दोनों थक गए हैं, पर हम जानते हैं कि आपकी गोद में हमें सच्चा विश्राम मिलता है। आपका वचन कहता है, मैं शांति में लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही है यहोवा मुझे सुरक्षित रखता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि यह वचन आज रात हमारे लिए सत्य है। आपका धन्यवाद कि सुबह से लेकर अब तक आपने हमें जीवन की यात्रा में साथ दिया। कितनी बार हम संकटों से गुजरे, लेकिन आपका हाथ हमारे ऊपर था। कितनी बार शत्रु ने हमें गिराने की कोशिश की, पर आपकी डाल ने हमें सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी। पिता परमेश्वर, आज की रात हम अपनी आत्मा को वो आपके चरणों में रखते हैं। हमारे मन में जो भी चिंता है, जो भी बोझ है, हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चिंता की परवाह करते हैं। हे प्रभु, अगर आज हमने किसी से कठोर शब्द कहे, अगर किसी का मन दुखाया, अगर हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया, तो हमें क्षमा करें। हमारा हृदय शुद्ध करें, हमारी आत्मा को नया बनाएं। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दें, ताकि हम कल की सुबह एक नए व्यक्ति के रूप में उठें। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे घर में शांति बनाए रखी, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले रहे। आपका धन्यवाद कि कोई भी बुरा समाचार हमारे द्वार तक नहीं पहुंचा। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, हमारे प्रियजन आपकी छत्र छाया में हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात अकेले हैं, जो दुख में हैं, जो रो रहे हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही क्योंकि उनके मन में चिंता है। आपकी शांति उनके जीवन में उतर आए। आप उनके आंसुओं को पोंछें, आपका प्रेम उन्हें ढांढस दे। आप उनके भीतर यह विश्वास जगाएं कि सुबह नई आशा लेकर आएगी। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में बीमार पड़े हैं। आपका चंगाई का हाथ उन पर फैले। हर बीमारी, हर दर्द, हर पीड़ा पर आपका लहू बोल उठे। आप उन्हें सामर्थ्य दें कि वे स्वस्थ होकर आपकी गवाही बन सकें। प्रभु, हम उन परिवारों को याद करते हैं जो आर्थिक संकट में हैं, जो कर्ज में दबे हैं, जो काम या रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उनके लिए दरवाजे खोलें। आप उन्हें आशीष दें कि वे दूसरों के लिए आशीष बन सकें। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आज रात हमारे घर की दीवारों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा रहे हैं। कोई भी बुराई, कोई भी दुर्घटना, कोई भी शैतानी शक्ति हमारे घर के भीतर प्रवेश न कर सके। हमारे कमरे, हमारे बच्चे, हमारा परिवार आपके पवित्र लहू से ढका रहे। प्रभु, कि जब सारी दुनिया सोती है, आप नहीं सोते। आपका वचन कहता है, इस्राएल का रक्षक न तो ऊंघेगा न सोएगा। आप ही हमारी रातों के प्रहरी हैं, आप ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी सांसों का नियंत्रण आपको देते हैं। हमारी हर धड़कन आपके नाम से चलती रहे। आपका पवित्र आत्मा हमारे स्वप्नों में बोले, हमारे विचारों को पवित्र बनाए। यदि कल सुबह हम उठें तो नया दिन आपकी महिमा से भरा हो। धन्यवाद पिता कि आपने हमें दिन भर भोजन दिया, पानी दिया, काम दिया, लोगों का साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हमें थकान के बाद विश्राम दिया। धन्यवाद कि हम आज भी जीवित हैं। ये केवल आपकी कृपा है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब भी आप काम करते हैं। आप हमारे भविष्य को व्यवस्थित कर रहे हैं, हमारे आने वाले कल के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमारे जीवन के योजनाकार हैं। आपका धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए बदल रहे हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर आपका प्रेम सदा एक समान रहता है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को भुला दिया, हमारे अतीत की गलतियों को मिटा दिया। आपने हमें नया जीवन दिया। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि इस रात हमारी आत्मा में शांति हो। कोई डर, कोई तनाव, कोई चिंता हमें न छू सके। हमारी नींद गहरी, मधुर और पवित्र हो। हमारे सपनों में आप हमें दर्शन दें।
हमारे हृदय में आपका प्रेम उमड़े, हमारा मन विश्राम पाए आपके पवित्र नाम में। पिता परमेश्वर, हम इस रात अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वे जहां भी है स्थित रहें। आपका स्वर्गदूत उनके ऊपर प्रहरी की तरह खड़ा रहे, उनके कमरे में आपकी उपस्थिति का प्रकाश भरे। कोई भी भय, कोई भी बुरा सपना उन्हें परेशान न करे। प्रभु, हम अपने माता पिता, भाई बहन और मित्रों को भी आपकी कृपा में रखते हैं। हर किसी पर आपकी कृपा बनी रहे। जहां झगड़े हैं वहां मेल हो, जहां टूटन है वहां जोड़ हो, जहां निराशा है वहां आशा का बीज फूटे। आपका धन्यवाद कि आप हमारे परिवारों को एक कर रहे हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपने बीते जीवन को भी आपके सामने रखते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार भूले की, आपसे दूर चले गए, लेकिन आपका प्रेम हमें बार बार खींचकर आपके पास ले आया। धन्यवाद कि आपने हमें त्यागा नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से ढका। पिता, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। हम जो भी करें वह आपकी महिमा के लिए हो। कल की सुबह जब सूरज निकले, हम नए जोश, नए विश्वास और नई आशा से भरे। हमारे होंठों पर पहला शब्द हो, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम आज रात आपके क्रूस को याद करते हैं, उस लहू को जो हमारे लिए बहा, उस बलिदान को जिसने हमें जीवन दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों की सजा खुद ली ताकि हम स्वतंत्र होकर जी सकें। हम मानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं। आप ही प्रभु है जो बंधनों को तोड़ते हैं, कैदियों को स्वतंत्र करते हैं और अंधकार में बैठे लोगों को प्रकाश दिखाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आज अपने जीवन में हर उस बंधन से छुटकारा मांगते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हर आत्मिक जंजीर जो हमें बांध कर रखी है, चाहे वह भय का बंधन हो, गरीबी का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, पाप का बंधन हो या किसी बुरे आत्मिक प्रभाव का बंधन, यीशु मसीह के नाम में हम उसे तोड़ते हैं। आपका वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रभु, हम आज ये घोषणा करते हैं कि हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। हम किसी डर, किसी शाप, किसी बंधन के अधीन नहीं हैं। हम आपके पुत्र पुत्री हैं और हमें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका लहू आज भी सामर्थी है। वही लहू जिसने 2 वर्ष पहले क्रूस पर बहकर पाप, मृत्यु और अंधकार की शक्ति को पराजित किया। हम उसी लहू के अधिकार से घोषणा करते हैं, हर बंधन टूटे, हर जंजीर गिरे, हर बंद दरवाजा खुल जाए, हर रोक हट जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, हम जानते हैं कि शत्रु ने हमारे जीवनों में योजनाएं बनाई, कभी असफलता की, कभी निराशा की, कभी डर की। पर आपका वचन, जो मुझसे डरता है उसे परमेश्वर बचाता है। आपने कहा, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनेगा सफल न होगा। इसलिए हम आज विश्वास से खड़े हैं और कहते हैं, हमारे विरुद्ध बनी हर योजना नाश हो यीशु के नाम में। पिता, हम हर पीढ़ीगत बंधन से भी मुक्ति मांगते हैं जो हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। कर्ज, झगड़े, बीमारी या निराशा की जो आत्मिक जड़ें हैं, हम उन्हें यीशु के लहू से काटते हैं। हमारा वंश धन्य है, हमारा घर धन्य है, हमारी संतान धन्य है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है। हे प्रभु, हम हर प्रकार के डर को आपके चरणों में डालते हैं। डर की भविष्य कैसा होगा, डर की नौकरी नहीं मिलेगी, डर की बीमार पड़ जाएंगे, हम इन सबको आपके पवित्र लहू के नीचे रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम उस सामर्थी आत्मा में खड़े हैं और डर की हर जंजीर को तोड़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने विचारों पर भी प्रार्थना करते हैं, जो विचार हमें बांध लेते हैं। मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। आज हम उन्हें यीशु के नाम में अस्वीकार करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह में विजेता है। हम मसीह की बुद्धि में चलते हैं। हम मसीह के प्रेम में जड़ें गाड़े हुए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपका आत्मा हमें भर रहा है। आपकी आग हमारे भीतर जल रही है। हर बंधन पिघल रहा है, हर दीवार गिर रही है, हर बाधा हट रही है, क्योंकि आपका नाम सामर्थी है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम उसी वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं कि जो भी आत्मिक शक्ति हमें पीछे खींच रही है, जो भी अंधकार हमारे घर में काम कर रहा है, वह यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हमारा घर, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ अब पवित्र आत्मा के अधिकार में है। पिता, हम हर प्रकार की मानसिक और आत्मिक जंजीरें तोड़ते हैं। निराशा, उदासी, असुरक्षा, ईर्ष्या, गुस्सा,
और पाप की आदतें, इन सब का अधिकार यीशु के नाम से खत्म होता है। हमारे भीतर नया हृदय, नई सोच, नई आत्मा भर दें। हम आपका सामर्थी वचन हर दिन बोले ताकि हमारे शब्दों से भी बंधन टूटे। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी दरवाजे बंद हैं, सफलता, शांति, नौकरी, विवाह, संतान या चंगाई के, हम आपके नाम से उन दरवाजों को खुला घोषित करते हैं, क्योंकि आप ही वह प्रभु हैं जो कहते हैं, मैं वह द्वार हूं, जो मुझसे प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। आप हमारे जीवन का द्वार है और जब आप खोलते हैं तो कोई बंद नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, हम अब अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सदस्य जो किसी बंधन में है, नशे का, बीमारी का, डर का या झगड़े का, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति से उसे मुक्त करें। हम आपके नाम से घोषणा करते हैं कि हमारा घर शांति, प्रेम और एकता का स्थान होगा, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे अतीत को छुड़ाते हैं, हमारे जीवन की जंजीरों को तोड़ते हैं। आपका लहू हमारी सीमाओं को मिटा देता है। अब हम दास नहीं बल्कि पुत्र हैं। हम अब बंधन में नहीं बल्कि अनुग्रह में हैं। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। हम विश्वास करते हैं कि आज ही से हमारे जीवन में आत्मिक आजादी शुरू हो गई है। हर बंद दरवाजा खुल चुका है, हर जंजीर टूट चुकी है, हर शाप आशीष में बदल चुका है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का। हम उस अधिकार में चलते हैं। अब कोई बंधन हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि मसीह हमें जीवित है। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करें। जहां भय है वहां विश्वास लाए, जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता लाए, जहां अंधकार है वहां प्रकाश लाए। हमारा जीवन एक जीवित गवाही बने कि यीशु मसीह आज भी बंधन तोड़ता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस विजय के लिए जो हमने विश्वास से प्राप्त की है। हम अब डर के नहीं बल्कि जय के गीत गाएंगे। हम अब हार के नहीं बल्कि विजय के मार्ग पर चलेंगे। हम अब अपने जीवन को आपके गौरव के लिए जिएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके सामर्थी नाम में आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम मानते हैं कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही प्रभु हैं और आपके सिवाय कोई ईश्वर नहीं। आपने आकाश और पृथ्वी बनाई, आपने मनुष्य को अपनी छवि में रचा और आपने हमें अधिकार दिया कि हम अंधकार की हर शक्ति पर विजय पाएं। पिता, आज हम आपके चरणों में अपने जीवन को लाते हैं। हम अपने घर, परिवार, कामकाज और हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपके सामने उन सभी बंधनों को रखते हैं जो जादू, टोना, टोटका या किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति के कारण हमारे जीवन में आई है। हम जानते हैं कि शैतान छल करने वाला है। वह लोगों के मनों में भय और बंधन डालना चाहता है, परंतु प्रभु, आपका वचन कहता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसलिए पिता, हम आज ये घोषणा करते हैं कि कोई भी जादू, टोना, टोटका, श्राप या बंधन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के अधीन हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने डर को अपने भीतर जगह दी। कई बार हमने दूसरों की बातों से भय खा लिया। कभी कभी हमने सोचा कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पर आज हम इस भय को आपके चरणों में रखते हैं और घोषणा करते हैं कि हम किसी जादू टोने से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की सामर्थ से चलते हैं। आपका वचन कहता है, मेरा लोक जान के अभाव से नाश होता है। इसलिए पिता, हमें जान दीजिए ताकि हम समझ सकें कि आपकी सामर्थ हर झूठी आत्मिक शक्ति से कहीं अधिक महान है। हमें यह समझ दीजिए कि यीशु मसीह के लहू में हर अंधकार पर विजय है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन से हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। जो भी टोटका, मंत्र या झूठी आत्मिक शक्ति हमारे खिलाफ प्रयोग हुई है, हम घोषणा करते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपका लहू एक दीवार की तरह है, हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता है। आपका लहू बोलता है, ये मेरे हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता। पिता, हम आज अपने घर के हर कोने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वह हमारे घर को भर दे। हर वह वस्तु जो किसी ने बुरे इरादे से रखी हो, हर वह चीज जो बंधन का कारण बनी हो, हम उसे यीशु के नाम में अस्वीकार करते हैं। हमारा घर अब आपके नाम से शुद्ध हो गया है। हमारे घर में अब केवल आपकी उपस्थिति बसती है। हे प्रभु,
हम आपके सामर्थी वचन से घोषणा करते हैं, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम अब किसी डर या जादू से नहीं डरेंगे। हम केवल आपसे डरेंगे जो जीवित प्रभु हैं। पिता, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अनजाने में दूसरों को नुकसान पहुंचाया, जो जादू टोने टोटके या झूठी साधनाओं में उलझे हैं। हे प्रभु, उनकी आंखें खोलिए, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाए, ताकि वे भी समझ सकें कि सच्ची शक्ति केवल यीशु मसीह में है, न कि किसी ताबीज, मंत्र या झूठे देवता में। हम घोषणा करते हैं कि अब से हमारे जीवन पर कोई शाप नहीं रहेगा, हमारे बच्चों पर कोई बंधन नहीं रहेगा, हमारे काम पर कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि आपका वचन कहता है, जिसे परमेश्वर आशीष देता है उसे कोई शाप नहीं दे सकता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आत्मिक अधिकार दिया है। आपने हमें बताया सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार। हम उसी अधिकार में खड़े होकर घोषणा करते हैं, हर जादू, हर टोटका, हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अब से हम अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार पर आपका लहू छिड़कते हैं। हमारे चारों ओर आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा रहे। जो भी बुरा इरादा लेकर आएगा वह आपकी आग की दीवार से टकरा जाएगा। आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर कवच बनकर रहेगी। पिता, हम हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बुरे सपने, हर भय और हर भ्रम से मुक्ति पाते हैं। हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। जहां पहले डर था वहां अब विश्वास हो, जहां पहले अशांति थी वहां अब आनंद हो, जहां पहले अंधकार था वहां अब ज्योति हो। आपका वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। चाहे हम अंधकार की छाया में भी चले, आपका डंडा और लाठी हमें संभालते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आज अपने परिवार पर विशेष आशीष मांगते हैं। हर वह बच्चा, हर वह व्यक्ति जो डर में जी रहा है, जो सोचता है कि उस पर किसी ने जादू कर दिया है, आपके नाम से उसे मुक्ति मिले। आपका आत्मा उसे भर दे, ताकि वह विश्वास से भर जाए और जान सके कि कोई भी जादू या टोना उसे छू नहीं सकता जब तक वह मसीह में है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका वचन जीवित और सामर्थी है। आपका नाम हर नाम से बड़ा है। आपका प्रकाश हर अंधकार से अधिक तेज है और आपकी शांति हर तूफान से गहरी है। हम आज घोषणा करते हैं, हमारा घर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। हमारा परिवार मसीह के संरक्षण में है। अब कोई अंधकार, कोई टोना, कोई दुष्ट आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके चरणों में झुकते हैं, आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। आपके सामर्थ, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारी याचना को अपने पवित्र हृदय में स्थान दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप वह ईश्वर है जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो उत्तर देते हैं। जब हम निराश हुए, आपने हमें आशा दी। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हम रो रहे थे, आपने अपनी बाहों में हमें शांति दी। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने समय पर, अपने तरीके से उसे पूरा किया और हमें विजय दी। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। जहां निराशा थी वहां आपने उम्मीद बोई, जहां आंसू थे वहां आपने मुस्कान दी, जहां डर था वहां आपने विश्वास भरा, जहां टूटन थी वहां आपने नया निर्माण किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, हम जानते हैं कि बहुत बार हमने आपकी इच्छा को नहीं समझा। हमने जल्दी में निर्णय लिए, हमने अपनी इच्छा आप पर थोपनी चाहिए, परंतु आपने प्रेम से हमें सही राह पर वापस लाया। आपने हमें सिखाया कि आपकी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी है। आपका समय सबसे उत्तम है। आपकी राहें न्याय और दया से भरी हुई हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब हमें लगा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, तब भी आप हमारे साथ थे। आपने हमारे दिल की गहराई को सुना, हमारे आह भरने को भी समझा। आपने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आपके उस वचन ने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे परिवार पर कृपा की। आपने हमारे घर में शांति स्थापित की। आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा।
आपने हमें हर बुराई, हर रोग, हर संकट से बचाया। आपके लहू की दीवार हमारे चारों ओर बनी रही। जब संसार ने मुंह मोड़ा तब आपने हाथ थामा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आपके बिना हम खो जाते, आपके बिना हम अधूरे रहते, परंतु आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आपने कहा तू मेरा बच्चा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब बीमारी ने हमें घेरा, आपने चंगाई दी। जब कर्ज ने हमें सताया, आपने मुक्ति दी। जब रिश्तों में टूटन आई, आपने मेल कराया। जब रास्ते बंद दिखे, आपने नया मार्ग खोला। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपका धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। आपका पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता रहा। आपका वचन हमें संभालता रहा। आपका प्रेम हमें घेरे रहा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनके जीवन में आपने चमत्कार किया है, जिन्होंने बीमार होकर भी उठ खड़े हुए, जिन्होंने निराश होकर भी आशा पाई, जिन्होंने खोकर भी पाया। आपका धन्यवाद उन सभी जीवनों के लिए जो आपने छुड़ाए, जो आज गवाही दे रहे हैं कि सचमुच प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया। हमारे पास जो कुछ है वह आपकी कृपा से है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा परिवार सब आपके वरदान हैं। हमारे घर की दीवारें आपकी सुरक्षा में हैं। हमारी थाली में अन्न आपकी बरकत से है। हमारे शरीर में बल आपकी सामर्थ्य से है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को धो डाला। आपने हमें नया हृदय दिया जो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। आपने हमारे जीवन में आत्मिक आजादी दी। अब हम भय में नहीं बल्कि आपके प्रेम में जीते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आपने सिखाया कि विश्वास का उत्तर अवश्य मिलता है। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और सचमुच प्रभु, जब हमने खटखटाया आपने द्वार खोला, जब हमने पुकारा आपने उत्तर दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। अब हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारा जीवन आपका है। हमारी राहें आपकी योजना के अनुसार चलेंगी। हमारे दिन आपके आशीष से भरपूर रहेंगे। हमारा घर आपके सामर्थ्य का साक्षी बनेगा। जो लोग हमें देखकर निराश थे वे अब आपकी कृपा देखकर चकित होंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा समय, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा काम, सब कुछ आपका है। आप हमारे जीवन के राजा हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देंगे, खुशी में भी, दुख में भी, विजय में भी, परीक्षा में भी, क्योंकि अब हम जानते हैं आप हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सर्वोत्तम है हमारे लिए। आप हमारे आगे आगे चलते हैं, हमारे पीछे हमें डाल बनकर सुरक्षित रखते हैं। आप हमारी हर चिंता का अंत करते हैं और हमारी आशा को नवीनीकृत करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, हम आपके सामर्थी नाम में ये घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में अब कोई भय नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपका धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कैसे विश्वास करना है, कैसे प्रतीक्षा करनी है, कैसे धन्यवाद देना है। अब हमारा जीवन एक गवाही है कि परमेश्वर सुनता है, वह कार्य करता है, वह चंगाई देता है, वह बचाता है और वह कभी देर नहीं करता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति में झुकते हैं। हमारा हृदय आपकी कृतज्ञता से भर गया है। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे चंगाई देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।